नमस्ते। फैसला आप पर आप सबको एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं बात करने वाली हूँ हमारे देश के माननीय सांसदों के बारे में। अब माननीय मैं क्यों कह रही हूँ ये आपको पता ही होगा, क्योंकि इन्होंने इतनी रिस्पेक्टफुल तरीके से संसद में बिहेव किया है कि इनको माननीय बोलना तो बनता ही है। पिछले कुछ दिनों से संसद से जिस तरीके की वीडियोज़ और फोटोज़ सामने आ रही हैं, उनसे सच कहिए तो सिर्फ इन सांसदों की ही इमेज ख़राब नहीं हो रही है, इमेज ख़राब हो रही है हमारे देश की। क्योंकि कल तक हम दूसरी कंट्री के संसद में होने वाली घटनाओं पे और वहाँ जो हरकतें होती हैं उन पे हंसा करते थे, उसकी खिल्ली उड़ाया करते थे, उसकी निंदा किया करते थे और सोचते थे कि कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं। आजकल तो संसद में पिछले कुछ दिनों से हाई वोल्टेज ड्रामा ही चल रहा है। फिर चाहे उसकी वजह से जनता के पैसे पानी की तरह बर्बाद होते हैं तो हो, उससे इन माननीयों का क्या जाता है। इनको तो बस बेंच पे खड़े होके उधम मचाना है, संसद की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना है। कभी टीवी तोड़ देते हैं, कभी कागज़ फाड़ के उपसभापति के ऊपर फेंकना होता है, कभी गाली गलौज करनी होती है, तो कभी मार्शल के ऊपर हाथापाई करनी होती है, उनके साथ मार पिटाई करनी होती है, चाहे वो लेडी मार्शल ही क्यों ना हो। मैं पूछती हूँ कि क्या इन मार्शलों के कोई मौलिक अधिकार नहीं है? क्या कानून इनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है? इन्हें बचाने के लिए किसी भी तरह का कानून नहीं बनाया गया है? या फिर क्या इस तरह की शर्मनाक घटना पे जो वोल्डेमॉर्ट हैं, जो कि स्वतः संज्ञान लेते हैं, क्या उनको इस पे स्वतः संज्ञान नहीं लेना चाहिए? हमारे देश के कानून के द्वारा देश के सभी नागरिकों को सेल्फ डिफेंस का अधिकार दिया गया है। यानी कि अगर कोई आपको नुकसान पहुंचाता है, आप पर हमला करता है और आपको लगता है कि आपको वो चोट पहुंचा सकता है, तो आप अपने बचाव में आप भी सेम तरीके से उस पर अटैक कर सकते हो। फिर संसद में इन माननीय, ये उदंड माननीय लोगों के द्वारा घिरे होने पर अगर इन मार्शल्स ने अपने बचाव में हाथ पैर चला ही दिए तो क्या गलत किया? क्या इनको जब रिक्रूट किया गया था तो इनको बताया गया था कि आपको पिटाई भी खानी होगी, आपको मार खाने के लिए रिक्रूट किया जा रहा है? ज़रा सोचिए कि जिस जगह पर लोगों के हितों की सुरक्षा के लिए कानून का गठन किया जाता है, वहीं पर इन अधिकारों की धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं, इनका हनन किया जाता है। मैं बस इतना जानना चाहती हूँ कि क्या कानून सिर्फ आम जनता के लिए बनाए गए हैं? क्या ये नेता कानून से ऊपर हैं? क्या इन नेताओं के ऊपर FIR नहीं होना चाहिए था एक्ट ऑफ वायलेंस इनसाइड ऑफ पार्लियामेंट के तहत? क्योंकि वायलेंस तो वायलेंस है। जब डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर कानून है तो इस तरह के वायलेंस के लिए क्यों नहीं? कायदे से तो होना ये चाहिए था कि इस घटना में जितने भी नेता संलिप्त हैं उनकी तुरंत सदस्यता रद्द कर देनी चाहिए थी और आजीवन उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा देना चाहिए था कि ये कभी भी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। क्योंकि ऐसा जब किया जाएगा उसके बाद ही इस तरह की जो घटनाएं हैं वो बंद होंगी। इनके ऊपर जब तक एक्शन नहीं लिया जाएगा तब तक ये नहीं होगा। ये देश को शर्मसार करते रहेंगे और जनता के पैसे बर्बाद करते रहेंगे, क्योंकि ना ही इनके ऊपर किसी तरह की कटौती की जाती है इनकी फैसिलिटीज़ में, और ना ही इनके ऊपर किसी तरह का कानूनी एक्शन लिया जाता है ताकि ये भविष्य में इस तरह का कुछ करने से पहले डरें। इन लोगों को ये बात समझ में आनी चाहिए कि सांसद बनने का मतलब ये नहीं होता है कि आप कानून के ऊपर हैं और आपके जो मन में आएगा आप कानून को ताक पर रख के करते चले जाएंगे और उसके बाद उस घटना को, अपने उस कृत्य को, शर्मनाक कृत्य को जस्टिफाई करने के लिए मीडिया के सामने आके बेशर्मी से बयान भी देंगे। अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए अपना और अपने अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।